Taurus, Taurus, Fisher for the next 3 months. Let's just check the energy. Hello everyone, you have landed to a page of Rahat by Meher and my name is Kritika, and here we are checking next 3 months energy for our Taurian people. So I am taking out the 6 cards. Let's just see the energy, what the energies are saying. Okay, let's see. I feel जून मंथ में आप काफ़ी टाइम से यू आर इनटू अ मेंटल स्ट्रेस, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस चल रहा है. सो जून मंथ में डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट अ रिलीफ ऑन दैट. ओके, वो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, और वो रिलीफ आपको मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ योर टीममेट्स or maybe your family members, with the help of, I personally feel you're going to take some steps towards your mental well-being, and this will definitely take you out of that stress. आपको काफ़ी टाइम से बहुत एंग्जाइटी रह रही है. ओके, इवन दो आई फील बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं who are having this anxiety ऑफ कि आपका पार्टनर कहीं आपको आपको अननेसेसरी एक एंग्जाइटी है अपने पार्टनर को लेके. ओके, जिसके आंसर्स शायद आपके पास नहीं है, और मे बी आई फील वो आपके कुछ पास्ट ट्रॉमास है जिसकी वजह से यू आर स्टिल कैरिंग दोज एंग्जाइटीज विद यू. सो कमिंग मंथ इन जून यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ इन दैट. आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है. आई थिंक काफ़ी टाइम से आपको फाइनेंशियली स्ट्रेन है, दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर फाइनेंसेस. आपको लग रहा है कि कैसे मैनेज होगा. सो जून मंथ इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ a relaxment for you, a lot of clarity, a lot of help for you. But ये सारा कुछ आपको एक सपोर्ट से ही मिलने वाला. ओके, यू आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट either when I am talking about your career. Definitely you're going to get this support, maybe from your boss or maybe from your peers. And even though जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में या कपल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहा है उसमें भी आप आई फील फैमिली काउंसलिंग के लिए भी आप जाने वाले हो, एंड दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड रिलीफ इन योर लाइफ. ओके, बट जस्ट वन थिंग, दिस इज अ क्वेश्चन ऑल्सो कमिंग योर वे, दैट आप लोग ना सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है. मतलब अगर आप कहीं बैठे भी हो ना, तो एट प्रेजेंट मुझे भी लग रहा है आपकी सिचुएशन, आप कहीं बैठे भी हो ना तो आप रिलैक्स नहीं हो. आपका माइंड रिलैक्स ही नहीं है. आपके दिमाग में बार बार वरी चलती रहती है, स्ट्रेस चलता रहता है. आप देख कुछ और रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है. सो इट क्लियरली सेज दैट यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ. ओके, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग. आपको थोड़ा बाहर निकलो यार. आई फील टोरेंस आप लोग बाहर ज़्यादा जा नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ योर ऑन एंग्जाइटी, या जो आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो उसकी वजह से ना आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो, आप एक जगह पे स्टक होते जा रहे हो. यू हैव टू मूव योर एनर्जी. ओके, आई फील यू शुड गो फॉर थोड़ा सा वॉक करने जाओ, प्लांटिंग करो. द बेस्ट पार्ट, प्लांटिंग that is very much needed for the Taurians. Okay, थोड़ा अर्थ से कनेक्ट करो. नहीं तो there are a lot of videos on the YouTube also. Do that grounding meditation. ठीक है, नहीं मन कर रहा बैठने का, पहले दिन 5 मिनट बैठो, देखना धीरे धीरे यू विल गेट दैट क्लैरिटी. आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी. अभी ना आप हर टाइम एंशियस रह रहे हो. सो दिस कमिंग जून मंथ इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट. ओके, इट जस्ट आपको ना थोड़े से अपने ईगोज़ को साइड रखना है. आउट ऑफ योर ईगो ऑल्सो, मतलब आपको सपोर्ट आएगा, आपको हेल्प भी आएगी, आपके ही नोन से भी आ सकती है, कोई आपको सजेस्ट भी कर सकता है. तो आपको ना वो ईगो साइड रख के यू हैव टू टेक दिस हेल्प बिकॉज यू नीड हेल्प. सो इन अ वे द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू दिस हेल्प. ओके, प्लीज डू टेक इट. So that's all for June month, and let's move forward and see how July month is looking. Okay. Also I feel कि आप ना ये जो
आपको जो हीलिंग मिलने वाली है ना, जो सपोर्ट मिलने वाला है ना, इससे आप बहुत सारा, आप ना एक किसी लूप में फंसे हुए हो, ठीक है। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो आप लोग, ठीक है। अब उनके जाल से भी बाहर आने वाले हो। आपके बहुत सारे ना इल्यूजन्स ब्रेक होने वाले हो। आप खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो। कुछ ऐसे लोग जिनको आप फॉलो करते हो और उनके एडवाइजेस आप पे चले जा रहे हैं, इंटरनली आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही नहीं लगती और उसकी वजह से यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन। उसकी वजह से आपके फैमिली में भी बहुत क्योस चल रहा है। सो यू नो, आफ्टर जून आपके जुलाई में बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन आने वाला है। कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे बिलीव्स को आप खुद ही तोड़ने वाले हो जो आपके लिए वर्कआउट ही नहीं करते थे कभी भी। आपको उसकी क्लैरिटी मिलने वाली है एंड बहुत सारा ना बर्डन आपके शोल्डर से जाने वाला है। यू फील वेरी रिलैक्स। मतलब जब आप उन बिलीव्स को तोड़ोगे ना, उन पैटर्न्स को तोड़ोगे, तो आपको खुद लगेगा यार आई कैन टेक, आई कैन ब्रीथ, ठीक है। सो ये मंथ डेफिनेटली, जुलाई मंथ आपको फर्दर मूव करने वाला है उस तरफ में। आपको बहुत सारे आपके इल्यूजन्स ब्रेक होने वाले हैं जुलाई मंथ में एंड वो आपके लिए बेटर होगा। आप देखिएगा जुलाई मंथ में आपके रिलेशनशिप्स इतने बेटर हो जाएंगे, आपके फाइनेंसेस इतने बेटर हो जाएंगे, बिकॉज जून मंथ आपकी, ये कह लीजिए, आपकी बहुत सारी क्लींजिंग करने वाला है, आपको ग्राउंडिंग देने वाला है। तो प्लीज़ डू द ग्राउंडिंग एक्सरसाइज फॉर श्योर। इवन दो वन स्मॉल एक्सरसाइज आई कैन टेल यू, छोटी सी टेनिस बॉल होती है ना, उसको पैर के नीचे रखें, उसको धीरे धीरे प्रेस कीजिए, इससे भी आपकी ग्राउंडिंग होती है। बिलीव मी, ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आई एम गिविंग यू राइट नाउ। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी हाउ इज अगस्त लुकिंग फॉर द टॉरियंस, द वृषभ राशि के लोगों के लिए, जातकों के लिए। Okay, so August is looking perfectly, I mean, good, great in terms of money, in terms of skills, in terms of your career, in terms of your आप बहुत अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट करने वाले हो, बहुत स्टेबल सेविंग्स होने वाली है। कंफर्ट लाइफ भी रहेगी ऑब्वियसली। अगर आपको पता है आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो डेफिनेटली कंफर्ट लाइफ होने वाली है। बट ये सब इतना ईजी नहीं होगा, बिकॉज आपको हार्ड वर्क भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बस ये 2 मंथ्स की जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम से एक वो फैक्टर देगी अगस्त में, बट उससे आपको अपना हार्ड वर्क नहीं रोकना है, बिकॉज ये आपको ना एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से एक पुश है, ठीक है। आपको हेल्प है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। आप जो एक जगह पे स्टक हो ना, वो आपकी एनर्जीज मूव करने में हेल्प कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप वो हेल्प ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। एज आई टोल्ड यू कि हेल्प आपके पास आएगी, इट्स जस्ट आपको अपनी ईगो साइड रख के उस हेल्प को लेना है एंड दिस विल डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गेन्स फॉर यू। आई फील टॉरियंस के पास ना बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम उनका निकलने वाला है कैप्रिकॉन्स और वर्गोस के साथ। एंड इवन दो आपकी ना आपको यही लोग आपको हेल्प भी करने वाले हैं काफ़ी, बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट द कैप्रिकॉन्स आर दी अर्थ असेंडेंट, तो सी विच इज़ वेरी मच रेजोनेटिंग कि मैं आपको ग्राउंडिंग बोल रही हूँ। तो इन लोगों से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपका अच्छा एक फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होने वाला है, या मे बी आपका पार्टनर भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई होने वाला है जिसकी हेल्प से ना आपका अगस्त मंथ बहुत ही प्यारा जाने वाला है। आप बहुत एक अच्छी एनर्जीज में रहोगे, विल बी अ हैप्पी गो पर्सन, बहुत फोकस्ड होगे, डेडिकेटेड होगे। दोबारा से ना वो एनर्जी रिवाइव्ड हो जाएगी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं स्टक हो, जिस वजह से आपको लगता था कि क्या कर रहा हूँ, जो चल रहा है चलने देता हूँ, व्हाई वुड आई पुट एफर्ट। बट ये अगस्त मंथ, ये जो आपका जून जुलाई जाने वाला है ना, उसके रिजल्ट आप अगस्त मंथ में फुली देख पाओगे, ठीक है। बट देयर इज़ अ वन क्वेश्चन ऑल्सो कि आप समझो आपके साथ ये जो एंग्जाइटीज़ हो रही हैं या आप ये जो स्टक फीलिंग कर रहे हो ना, इसमें कहीं ना कहीं आप ना थोड़े ओवर गिवर टाइप हो, ठीक है, या आप कर चुके हो, ठीक है। आप ओवर केयरिंग कर रहे हो, आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, यू नो, जो है भी नहीं आप वो भी सोच रहे हो। अंडरस्टैंड। आप जैसे मैं एक रीडिंग कर रही थी एंड दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो द पर्सन इज सेइंग कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बट अब जब मेरा टाइम आया, नोबडी इज स्टैंडिंग फॉर मी। सी अंडरस्टैंड, अगर आप किसी चीज़ को चैरिटी का नाम दे रहे हो तो आप उसके साथ एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, ठीक है।
तो ये आपको बहुत क्लियरली समझना होगा। आपको चैरिटी करनी है तो आप उसको चैरिटी की तरह करो, और अगर आप उसको चैरिटी की तरह नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ एक हेल्प कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, सेम थिंग, आप जब किसी की केयर कर रहे हो तो आप उसको ओवर कर रहे हो। ओवर करने से क्या होता है, उस सेकंड पर्सन को जिसकी आप इतनी केयर कर रहे हो, उसका जो लेसन है वो लर्न ही नहीं कर पाएगा, और उसके कर्मास आप कैरी कर लोगे, तो somehow you're carrying a lot of karmas। तो प्लीज शेड इट ऑफ। आपके हर चीज़ आपकी नहीं है। ऑब्जर्व करो चीज़ों को, देखो कि क्या इस सिचुएशन में मेरा इंटरफेरेंस ज़रूरी है, या टेक सम टाइम बिफोर स्टेप इनटू एनीबडी सिचुएशन। सो ऑब्जर्व केयरफुली, वाइसली डिसीजंस लो, एंड आपका रूट, आपका सोलर प्लेक्सस सब कुछ बैलेंस होने वाला है। जस्ट आपको एक चीज़ और है जो आपके लिए, कि आप ना बहुत ओवरवर्क भी मत करो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर, मतलब ये ना आपकी ना क्या कहते हैं, कुछ लोगों को विक्टिम मोड या पेन लेने में मज़ा सा आने लग जाता है, बट आपको ये नहीं पता कि आप अपने साथ कितना बुरा कर रहे हो। सम हाउ एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आई एम टेलिंग यू, हमारी बॉडी जो हमारा माइंड सिग्नल से था, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो जो आप इतनी सारी चीज़ें, जो पॉइजन आप अपने अंदर रख रहे हो, जो इसमें आपको लग रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है, उस पॉइजन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो आपकी बॉडी में दिखेंगे। और मुझे आई पर्सनली फील कि जितने भी टोरियंस हैं ना, इसमें मोस्ट ऑफ द टोरियंस के साथ लोअर बॉडी में उनके काफ़ी पेन्स रहता है, या कुछ इश्यूज़ है, उनको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो दिस इज़ अ क्लियर साइन, जो ये पूरे कार्ड्स कह रहे हैं, दैट फर्स्टली आपको स्टेबल होना, आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, एंड वो सारी अपॉर्चुनिटी आपको जून मंथ में मिलने वाली है। सो प्लीज़ डू वर्क ऑन योर रूट चक्रा। आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड होगा ना, तो आपके जो भी इंट्यूटिवली मैसेज आपको आते हैं, जो आपको रीड आउट ही नहीं आप कर पाते हो, आउट ऑफ योर ओवर थिंकिंग, आउट ऑफ योर एंग्जाइटी, आप उनको साइड लाइन कर देते हो, तो वो भी आपका बैलेंस होगा। ठीक है, योर कनेक्शन विद द डिवाइन इज़ वेरी गुड, इट जस्ट यू आर नॉट एबल टू रिसीव दैट गाइडेंस। सो उसके लिए आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू ग्राउंडिंग मेडिटेशन, दैट विल हेल्प यू टू गेट योर रूट चक्रा बैलेंस। और जैसे ही हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है ना, यू नो व्हाट, you'll have a lot of finances, stability coming your way, you have a lot of saving coming your way, आप वरी फ्री होके ना अच्छे से ट्रैवल कर पाओगे, स्पेंड कर पाओगे, you'll be happy, you'll have a stable life, okay? And this is a major lesson which is coming your way for the next 3 months, and please do take a help of the people, you really need it। आपको लग रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आप एक पैटर्न में, एक बबल में फंस गए हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द नेक्स्ट 3 months आर ब्रिंगिंग फॉर यू, एंड प्लीज take what resonates with you and leave which does not, as I said in my first video also. Okay, so now I am requesting the angels to please give us your message for our Taurians. Let's see what they need to know and what is your advice for them. Okay, please. Okay, that's a beautiful thing, and it is resonating well with your cards. It's saying joy. Okay, when I feel happy, I manifest more reasons to be happy. See, that's बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। जब हम खुश होते हैं तो हम और बहुत सारी अच्छी वाइब्रेशंस, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज हम उस हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जो भी अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लिखी हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ ही अट्रैक्ट होने लगती है। सी मैनिफेस्टेशन कोई बहुत डिफरेंट रोल नहीं है। मैनिफेस्टेशन का सिर्फ इतना सा सिंपल सा फंडा है कि जब आप अच्छी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है वो डायरेक्टली आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होती है। ओके, अगर आप लो वाइब्रेशन में हो तो हो सकता है आपके साथ वाले की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो या किसी और की हो, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी है वो डायरेक्टली दूसरे के पास चली जाएगी। तो यू जस्ट हैव टू फील हैप्पी, हैप्पी फील करो, मतलब जो चीज़ में मज़ा आ रहा है वो करो ना यार। क्यों इतना स्ट्रेस, क्यों इतनी एंजाइटी क्रिएट करनी है? और अगर लग रहा है कि मैं हेल्प में बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, देन शुड प्लीज़ अप्रोच द राइट पीपल। ओके, वैसे आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, माइंड थेरेपिस्ट भी हूँ, रेकी हीलर भी हूँ, तो आई कैन हेल्प यू। दैट्स जस्ट
out of fun I'm saying it, but yes, I can help you. Also, let's read the message. This angel reminds you that when we choose happy thoughts and set intention to live joyfully, we are setting ourselves up for success and contentment in all areas of life. Very simple, guys. आपको रिमाइंड कर रहे हैं ये एंजल्स कि जब आप अच्छा सोचोगे ना, हैप्पी थॉट्स लाओगे और इंटेंशन रखोगे कि मुझे तो जॉयफुली, मुझे बहुत मज़ेदार लाइफ जीनी है, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी. ठीक है. सो कम आउट ऑफ दैट विक्टिम जोन, कम आउट ऑफ दैट ओवर केयरिंग जोन, कम आउट ऑफ दैट ओवर थिंकिंग जोन. सोचने से यार दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा, करने से बदलता है. एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो टॉरियंस, माई रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपने बारे में सोचो, खुश रहना सीखो, बाहर जाओ, इंजॉय करो, दुनिया को देखो, समझो कि खुश रहने के बहुत सारे रीजंस है. बिकॉज आज के टाइम में परेशान होना, उदास रहना बहुत आसान है, उसके रीजंस आप यूँ निकाल सकते हो, पर खुश रहने के रीज़न आज के टाइम में बहुत कम है. गो फाइंड दैट. वो आपके आसपास ही हैं. And you will see the next 3 months is going to change you for sure. This is going to be a new beginning for you. Okay. And yes, the full video you can see on my YouTube channel. I have opened my YouTube channel as well with your blessings. It is by the same name, Rahat by Meher. Please do follow, comment, like and subscribe, guys. I'll be grateful for your support. Thank you. Have a great day.